Good morning, students. Today we will study about United Nation Organization. United Nation Organization को शॉर्ट फॉर्म में UNO भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि 2 वर्ल्ड वार हुआ था और यह 2 वर्ल्ड वार पूरे वर्ल्ड को 2 भाग में 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1919 के बीच हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945 के बीच हुआ था। इस वार में बहुत ही डेंजरस वेपन्स का उपयोग किया गया था। डेंजरस वेपन्स माने कि खतरनाक हथियार का उपयोग किया गया था। इस वार में मिलियंस ऑफ सोल्जर्स मारे गए थे, लाखों सोल्जर्स मारे गए थे। न केवल सोल्जर्स मारे गए थे बल्कि इनोसेंट पीपल भी मारे गए थे। इस वार में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, डैमेज हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था और न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग करना इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस था, खतरनाक था। जब यह वार बहुत से कंट्री में होने लगा तो डिस्कशन भी लोगों के बीच स्टार्ट होने लगा कि इस वार से लोगों को कैसे छुटकारा दिलाया जा सके, लोगों को कैसे शांति दिया जा सके, कैसे लोगों को डेंजरस वार से दूर रखा जा सके। लोगों के डिस्प्यूट को, नेशंस के बीच के डिस्प्यूट को शांतिपूर्वक सॉल्व कैसे किया जा सके, लोगों के कल्याण के लिए इनकरेज कैसे किया जा सके, डिफरेंट नेशंस के बीच कोऑपरेशन को विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कैसे कार्य किया जाए। तो लोगों के बीच इस सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक बात दिमाग में आई कि जब तक से वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा तब तक इसे रोकना संभव नहीं होगा और पूरे वर्ल्ड को शांति दिलाने के लिए, शांति पूर्वक रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए, पीसफुल सिचुएशन बनाने के लिए, लोगों को वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए और डिफरेंट नेशंस के बीच कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता हुई और यह ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ 26 जून 1945 को। लगभग 50 कंट्रीज इस चार्टर पर साइन किए और यह ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड होने के बाद भी बहुत से नेशंस इस ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन किए और अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में 191 कंट्रीज मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश्ड करने का एम था पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। सेकेंड, पूरे वर्ल्ड के नेशंस के बीच इक्वालिटी और फ्रेंडशिप को क्रिएट करना था। इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड ह्यूमैनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एम था।
to cooperate in getting basic independence and human rights. ह्यूमन के अधिकार और स्वतंत्रता को कोऑपरेट करने का इसका मेन उद्देश्य था। स्टूडेंट्स, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम को प्राप्त करने के लिए कुछ मेजर्स डिसीजन डिसाइड किया और वे मेजर्स डिसीजन थे प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट था प्रत्येक कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट को शांतिपूर्वक सॉल्व करना। सेकेंड, कोई भी नेशन अपना पॉलिटिकल पावर दूसरे नेशन के अगेंस्ट में नहीं करेंगे। थर्ड, यदि कोई नेशन किसी दूसरे नेशन के ऊपर अटैक करता है तो उस स्थिति में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका अपोज करेगा, विरोध करेगा। फोर्थ, चार्टर्स के रूल और रेगुलेशन को सभी मेंबर नेशंस ओबे करेंगे, सिंसियरली फॉलो करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बॉडी का 6 मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सेकेंड, जुडिशियल काउंसिल। थर्ड, जनरल कमेटी। फोर्थ, सिक्योरिटी काउंसिल। फिफ्थ, इंटरनेशनल कोर्ट। सिक्स, सेक्रेटेरिएट। इसी कंस्टिट्यूएंसी को इस चार्ट के द्वारा भी दिखाया गया है। यह कंस्टिट्यूएंसी यूनाइटेड नेशंस के एम को फुलफिल करता है और यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में एस्टेब्लिश्ड किए गए। इस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 5 नेशंस परमानेंट मेंबर हैं। फर्स्ट, चाइना। सेकेंड, फ्रांस। थर्ड, रसिया। फोर्थ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिफ्थ, ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कुछ एम्स को फुलफिल करने के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को भी एस्टेब्लिश्ड किया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण प्लेस दिया, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सभी एस्पेक्ट को फुलफिल कर सके। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड किए जिससे कि स्पेशल एरिया में स्पेशल कार्य किया जा सके और लोगों में अधिक से अधिक हेल्थ और एजुकेशन को डेवलप किया जा सके, जिससे कि लोगों के लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ सके और लोगों में एम्प्लॉयमेंट टोटली हो गए। और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड किए। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ। फर्स्ट, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फोर्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको WHO भी कहते हैं। फिफ्थ, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड जिसको UNICEF भी कहते हैं। थर्ड, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनेस्को भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करके डिफरेंट एरियाज़ में डेवलपमेंट का कार्य करती है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे।
एग्जाम्पल है पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो चिल्ड्रन के लिए चलाया जाता है, जो 0 से 5 ईयर के बच्चे को ईयर ड्रॉप दिया जाता है। 0 से 5 ईयर्स के बीच के बच्चों को पोलियो डिजीज होता है। ये हमारा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। यह प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, जो पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए चलाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ दोनों मिलकर न सिर्फ हमारे कंट्री के लिए कार्य करती हैं, बल्कि ये वर्ल्ड के सभी कंट्री के लिए कार्य करती हैं और पोलियो वायरस को इरेडिकेट करने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन कार्य करती हैं। यह इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैरी करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ दोनों ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में, विलेज, सिटीज़ तक पहुंचाती हैं। विशेषकर प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के लिए कार्य करती है। पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारियों से सुरक्षित करने के लिए ये कार्य करती हैं। डिफरेंट कंट्रीज के साथ भारत भी ये एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट की हैं, जिससे कि गर्ल्स एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, लिटरेसी प्रोग्राम एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को अधिक से अधिक एक्सपेंशन किया जा सके, फैलाया जा सके। इसके लिए ये यूनेस्को भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। यूनेस्को साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी एजुकेशन को काफ़ी एक्सपेंड करती है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अपना आर्मी नहीं है, लेकिन मेंबर कंट्रीज के साथ जॉइंटली कार्य करके जो कार्य यूजफुल हो और इम्पॉर्टेंट मिशंस के लिए हों, तो ये मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर करती हैं। और 2 या अधिक कंट्रीज के बीच जब डिस्प्यूट हो जाए तो उसे पीसफुली सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया है। जैसे अफ़गानिस्तान में पीस को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल पीस मिशन भेजा गया, जिसमें कि इंडिया के सोल्जर्स भी शामिल थे। इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का रोल, इंडिया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर्स हैं और यह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के एम और प्रिंसिपल में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इंडिया अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर है। रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, एंटी रेसिज्म, पीस मिशन और अदर्स के लिए इंडिया मिलिट्री हेल्प देती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को। यद्यपि ये भारत को भी सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हैं, इसके बावजूद इंडिया इंटरनेशनल लेवल के एजेंसी के साथ मिलकर बहुत अच्छे से कार्य करती है, जिसको कि हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। स्टूडेंट्स, यह यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री है। इसमें मेजर जनरल SP भाटिया हैं, जो मेडिकल कोर में भाग लेने के लिए खड़े हैं।